कल फिर जुमे की नमाज होने वाली है। पिछली बार जो हिंसा हुई उसे देखते हुए यूपी में सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, सूबे में कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद अफसरों ने भी कमर कस ली है। सरकार ने सभी अफसरों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फुट पेट्रोलिंग और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पिछली बार मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार मौलवी और मौलाना अमन और चैन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कानून को हाथ में ना लेने की अपील की जा रही है। एक हफ्ते में यूपी की फिजा पूरी तरह बदल गई है। जुमे के पहले क्या प्लान है, कैसी तैयारी है, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पिछले जुमे पर हंगामा हुआ। पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई। लेकिन इस बार सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। प्रयागराज में सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी के सहारनपुर में भी पुलिस प्रशासन सड़कों पर है। गोरखपुर में दंगे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। हमारी तीसरी पार्टी है गुरुद्वारा, उनको भेज करके गाजियाबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च में बुलडोजर को शामिल कर पूरा मैसेज क्लियर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, पिछले जुमे को जिन मस्जिदों के बाहर हंगामा हुआ, भीड़ जुटी, उनके मौलवी अपील कर रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना करें, कानून को हाथ में ना लें। नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि बरेली में भी जो एक प्रदर्शन प्रस्तावित था, उसकी तिथि भी बातचीत के बाद से आगे की गई है। मतलब कानपुर में जो 3 जून को हुआ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद में जो 10 जून को हुआ, वैसा इस बार कुछ भी नहीं होगा। इसकी फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब माहौल शांत है। अटाला इलाके में फोर्स तैनात है। पुलिस अब जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। लोकल थाने की पुलिस ने सभी मस्जिद कमेटियों से अपील की है, इस बार भड़काना नहीं बल्कि समझाना है। जुमे को देखते हुए हम लोगों ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि आप लोग सुकून से नमाज पढ़िए और नमाज करने के बाद अपने काम धाम में लग जाइए। किसी पार्टी, किसी संगठन के बहकावे में आकर कोई ऐसा काम न कीजिए जिसके आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो उनके लिए हम लोगों ने हुकूमत से भी अपील की है कि हुकूमत उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। और मुसलमान जो है किसी तरह का ऐसा काम न करें कि जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। माल तो इंशाल्लाह वैसा ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों को समझाया भी जा रहा है, काफ़ी हद तक लोग समझ भी गए हैं। पिछली बार जो अटाले पे, प्रयागराज के अटाले क्षेत्र में जो हुआ, जो इतने लोग इकट्ठा हो गए, ये समझ में नहीं आया कि कहाँ से इतने लोग आ गए। लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब की जो 17 तारीख को जो जुमा पड़ा है, तो यहाँ पे और तमाम लोगों ने और तमाम मस्जिद के पेशीमान ने
छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, हर मोहल्ले की मस्जिद से भी ये अपील की जा रही है कि तमाम लोग जो नमाज पढ़ने आए, क्योंकि नमाज जुमे की वैसे ही होती है जैसे हमेशा होती है। लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप नमाज तो पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़कर आप अपने अपने कामों के लिए चले जाएं। आपकी जो जुमा होगी वो शांतिपूर्वक, अमन व अमान, शांति से ही होगी। और हम तो ये अपील इलाहाबाद से लोगों से भी करना चाहते हैं कि ये मुल्क अमन व अमान, शांति, भाईचारे का है और ऐसा बना रहे, तभी ये भारत खूबसूरत लगता है। यूपी के सहारनपुर में भी 10 जून को हंगामा हुआ था। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब सहारनपुर की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इतना फोर्स तैनात है कि अगर किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की या माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। सहारनपुर जामा मस्जिद के इमाम साहब भी अपील कर रहे हैं, नमाज पढ़ें और काम पर वापस जाएं, कानून को हरगिज हाथ में ना लें। सहारनपुर की हमेशा रिवायत रही है कि सहारनपुर के लोगों ने अमन और शांति को पसंद किया है और अमन का पैगाम दिया है। जुमा के दिन जो घटना सामने आई थी वो यकीनन सभी को झंझोड़ देने वाली थी। हमने उस रोज भी उसकी निंदा की थी और आज भी करते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है। इसका एहतराम हम सब पर जरूरी है। मैं सब लोगों से अपील करता हूं, जुमा की नमाज हो या और कोई नमाज हो, नमाज अदा करें और अपने घर जाएं या अपने काम पर लगें। और जो कोई काम ऐसा न करें जो शरीयत और कानून के खिलाफ हो। अमन व अमान कायम रखें और ये हम सब की जिम्मेदारी है। 10 जून को हालात मुरादाबाद में भी बिगड़े थे। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौराहे पर नमाजियों की भीड़ ने प्रदर्शन किया था, हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार जामा मस्जिद से मैसेज क्लियर कर दिया गया है, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत के लिए आइए, हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, ये सबके लिए खुली हुई है। जो भी हजरात आकर नमाज पढ़ना चाहें नमाज पढ़ सकते हैं। हम मस्जिद के लिए किसी पर पाबंदी नमाज की नहीं लगा सकते। हाँ, पाबंदी अगर है तो उन लोगों के लिए है जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अगर पाबंदी है तो उन लोगों के लिए है जो बगैर एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के कोई भी प्रोग्राम या मेमोरेंडम मस्जिद में या चौराहे पर आकर देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पाबंदी है। लेकिन इबादत के लिए मस्जिद में आने की किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। देखिए, एहतजाज करना और नारे लगाना हमारा आईनी हक है और इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर और जो भी कानून इसकी इजाज़त देता है उसके मद्देनज़र उसके हिसाब से हम एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कल 17 जून 2022 को हमारा जामा मस्जिद से कोई मेमोरेंडम देने का इरादा नहीं है और न ही कोई एहतजाजी प्रोग्राम है। मतलब मैसेज क्लियर है, इस बार ना भड़काना है ना दंगा करवाना है, केवल और केवल समझाना है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो गाजियाबाद की इस तस्वीर को देख लीजिए। यूपी में दंगाइयों की दवाई पुलिस अपने साथ लेकर घूम रही है। पुलिस सड़कों पर पूरे लाव लश्कर के साथ उतरी है। पुलिस के इस फ्लैग मार्च में बुलडोजर भी पेट्रोलिंग कर रहा है। जुमे की नमाज के बाद हंगामा लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में भी हुआ था। लेकिन इस बार पुलिस का एक्शन प्लान क्या है, ये बताते हैं। पुराने लखनऊ में 61 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। पुराने लखनऊ में 550 मस्जिदें हैं। इन्हें 37 सेक्टर्स में बांटकर प्रशासनिक निगरानी के दायरे में लाया गया है। 70 मस्जिदों में सबसे अधिक भीड़ जुमे की नमाज को लेकर जुटती है। वहां सुरक्षा के इंतजाम बहुत तगड़े किए गए हैं। इन इलाकों में ड्रोन से निगरानी होगी। छतों पर ईंट पत्थर रखने की स्थिति में मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। लखनऊ का ये पुराना इलाका है। इमामबाड़ा, रूमी गेट, घंटा घर, टीले वाली मस्जिद सब इसी इलाके में है। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद टीले वाली मस्जिद जो यहाँ पर पीछे है वहाँ पे बड़ी तादाद में नमाजी इकट्ठा हुए थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी, हालांकि फोर्स भी बहुत थी, लेकिन भीड़ देखकर पुलिस हरकत में आ गई थी।
अब उस भीड़ ने जब नमाज हो गई उसके बाद बाहर आके टीले वाली मस्जिद की सीढ़ियों पे वो भीड़ थोड़ी देर रुकी थी, तो उसकी फोटो यहाँ इस तरह से टीले वाली मस्जिद के आसपास लगाई गई है। इसमें लिखा है कि लखनऊ में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश करने वाले तत्व, कृपया इन्हें पहचान कर नीचे दिए गए नंबर पर बताएं। ये सारी वो भीड़ है, पीछे मस्जिद है, मस्जिद के आगे पंडाल लगा था और ये सीढ़ियाँ थी जहाँ पे नमाज के बाद नमाजी जमा हुए थे। अब पुलिस ने फिलहाल ये जो पोस्टर्स लगाए थे, पुलिस का कहना है कि ये पोस्टर्स गलती से लगा दिए गए हैं, इसलिए पुलिस ने इन पोस्टर्स को हटा दिया है। पुलिस के जो सिपाही हैं वो जा रहे हैं जगह जगह और इन पोस्टर्स को कुछ इस तरह से फाड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच दूसरी तरह से की जा रही है और ये पोस्टर्स गलती से लगा दिए गए थे। अब कल फिर जुमा है और टीले वाली मस्जिद है और पुराने लखनऊ की करीब 500 मस्जिदों पर पुलिस की निगरानी है, पुलिस अलर्ट पे है, धर्मगुरुओं से बात की गई है और लोगों को समझाने की भी कोशिश की गई है कि जो हिंसा यूपी के कुछ जिलों में पिछले 2 शुक्रवार को दिखाई दी वो कुछ इस तरह का कि घटना यहाँ लखनऊ में ना हो और नमाज शांति से हो जाए। लखनऊ के बाद कानपुर में भी जुमे की नमाज के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसमें वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। जुमे से ठीक पहले एक बार कानपुर में फिर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हम मौजूद हैं इस समय नई सड़क पे और नई सड़क वही इलाका है जहां पिछली बार कानपुर में हिंसा हुई थी। ये सद्भावना चौक है और सद्भावना चौक पे आप देखिए कि पुलिस की जो प्रेजेंस होती है वो तो यहाँ पे रहेगी ही, साथ ही स्टैटिक सीसीटीवी कैमरेज भी यहाँ पे लगवाए गए हैं जो कि पूरे इलाके को सीसीटीवी के जरिए यानी कि तीसरी आंख के जरिए बाकायदा कवर करते हैं। पुलिस ने सबसे महत्वपूर्ण बात इन सीसीटीवी कैमरेज में ये की है कि इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत करता है तो न सिर्फ उसका फुटेज रिकॉर्ड होगा तीसरी आंख के जरिए, बल्कि वो बातचीत क्या कर रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। अभिषेक निगम जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, क्या क्या ड्यूटी पुलिस ने लगाई है और क्या क्या चीजें आप लोग देख रहे हैं? 8 ड्रोन से हम लोग की निगरानी रहेगी जैसा जेसीपी सर ने बोला है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो सब सिस्टम पे ऑनलाइन सर के जेसीपी सर सीपी सर के टैबलेट पे ऑनलाइन रहेंगे। जो आप लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं उसमें क्या चीज चेक कर रहे हैं? कि छत पे कहीं गुम्मे या कुछ अराजक मटेरियल जो भी छत पे हो उसको देखने के लिए बोला गया है। कानपुर में 3 जून को हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई थी, माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस ने टाइम पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस जुमे पर कुछ ना हो इसके लिए बेहद खास तैयारी की गई है। LIU के लोगों को और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को, साथ में पुलिस युवा मित्रों को जो के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच में रहने को कहा गया है, जिससे कि हमें सूचना तेजी से मिलती रहे और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रबल मॉन्गर हैं उनके ऊपर हम नज़र भी रख सकें। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करेंगे। ड्रोन सफिशिएंट नंबर में 8 ड्रोन कैमरों का यूज करेंगे। स्टैटिक वीडियोग्राफर के साथ 28 वीडियोग्राफर जगह जगह होंगे। इसके अलावा जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे PTZ कैमरे हमने स्टैटिक रूप से पिछले 4 दिनों में लगवाए हैं, जिसको आज हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल और मल्टीमीडिया सेट और आईपैड और लैपटॉप पे मूवेबल कंडीशन में आप रख सकते हैं और उसको देखते रह सकते हैं। इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे और हम लगा रहे हैं जो आज रात तक लग जाएंगे, जिसमें वॉइस भी हम सुन पाएंगे। एक तरफ पूरे यूपी में सिक्योरिटी टाइट है, पीस कमेटी की बैठक का असर मौलानाओं की तकरीर में दिख रहा है, लेकिन फिर भी हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस मैदान में है। फिरोजाबाद में भी मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, अमन की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। जुमे में हम इस पर बयान करेंगे कि लोगों से अपील की जाएगी कि लोग, नौजवान खास तौर से, अपने अपने घरों पे रहें, कहीं भीड़ इकट्ठा ना करें और कोई भी ऐसी बात न पेश आए जिससे हमारा पूरा माशरा बदनाम हो जाए। शहर के लिए मैं मर्दबाना अपील ये करता हूँ शहर के नौजवानों से कि वो जहाँ कहीं भी जिस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ें, सुकून से नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद किसी भी तरह की भीड़ में इकट्ठा ना हो। खुदा न खास्ता कोई अनहोनी होती है तो इससे पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो जाएगा। मस्जिद कमेटी की जानिब से हम लोगों से यही ऐलान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अपने नमाज पढ़ें और किसी तरह की मस्जिद के बाहर कहीं पर भी किसी तरह की भीड़ इकट्ठी ना करें और अपने अपने घर जाएं और हमारी कॉलोनी का माहौल शांत बना रहे, इसी के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं। यूपी में हर मंच से अपील की जा रही है
पिछले जुमे को दंगे के पोस्टर मोबाइल टू मोबाइल वायरल करवाए गए थे, लेकिन इस बार शांति के पर्चे बांटे जा रहे हैं। वाराणसी में जमीयत उलमा ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी हाफिज ओबेदुल्ला ने मुस्लिम युवाओं से बहकावे में न आने की अपील की है। अपने लेटर में उन्होंने लिखा है, हम अपने युवाओं से अपील करते हैं कि वे खुदा के लिए होश के नाखून लें, किसी के बहकावे में हरगिज ना आए। आपका सड़कों पर उतरना सांप्रदायिक शक्तियों की जीत है। वह बस इस बात के इंतजार में हैं कि आप सड़कों पर उतरें और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मतलब मैसेज एकदम क्लियर है, सड़क पर नहीं उतरना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और अगर फिर भी हंगामा किया तो पुलिस की तैयारी कैसी है, इसे समझने के लिए बलिया की तस्वीर को देख लीजिए। यहाँ दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है और बाकायदा पुलिस के जवानों को हिंसा पर काबू पाने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं। जंगली जो भी थ्रो करने वाला है उधर ऊपर उठा करके इसको इधर उधर दिखा देता है, जो फेंकने वाला है उधर को हमने अपनी उसमें पकड़ लिया है। इसका पिन है, इसको हम निकालेंगे, पिन निकाल करके अपने पास सेफ रख लेंगे। जो लीवर है ये छूटने को हो रहा है, उस करके भीड़ के अनुसार जहाँ भी हमको इसको फेंकना है उस हिसाब से फेंकेंगे। फेंकने का वही तरीका, मोमेंटम बना करके ऊंचा उछालना है। जब तक वो वहां पे पहुंचे हमारी कार्रवाई जो है वो हवा में संपन्न हो जाए। 6 तस्वीरों के जरिए यूपी पुलिस की जुमे से पहले वाली तैयारी को समझ लीजिए। हथगोला फेंकने की ट्रेनिंग दी जा रही है, फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, करीब करीब हर जिले में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और आसमान से घरों की छतों पर ईंट पत्थर और उपद्रवियों पर नजर है। अफवाहों से बचने के लिए अलर्ट किया जा रहा है और सबसे जरूरी, भड़काऊ पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तफ्तीश हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।